आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे। पहला देखेंगे कि युग के शिशु होने का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद में देखेंगे कि मैकियावेली अपने युग का शिशु कैसे है, उसके विचारों पर अपनी परिस्थितियों का प्रभाव कैसे पड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि युग के शिशु होने का अर्थ क्या होता है। देखो, प्रत्येक विचारक या प्रत्येक विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि प्रत्येक विद्वान या विचारक के राजनीतिक विचारों पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। युग का शिशु होने का मतलब यही है कि प्रत्येक विचारक जब भी कोई भी राजनीतिक चिंतन देता है, राजनीतिक विचार देता है, तो वह अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो मैकियावेली अपने युग की परिस्थितियों से सबसे अधिक प्रभावित था, इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु प्रोफेसर डनिंग ने कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर डनिंग ने। तो ये हो गया युग के शिशु होने का अर्थ। अब हम देखेंगे कि मैकियावेली के विचारों पर परिस्थितियों का प्रभाव कैसे पड़ा। मैकियावेली का पहला विचार है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति सद्गुणी और अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति डरपोक, कायर और स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। अब मैकियावेली ने यह मानव स्वभाव की धारणा क्यों दी? क्योंकि मैकियावेली जिस समय ये राजनीतिक चिंतन कर रहा था, उस समय इटली में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, व्यक्तियों का नैतिक चरित्र का पतन हो चुका था। इसलिए मैकियावेली ने इटली की परिस्थितियों को सार्वभौमिक परिस्थितियां मान लिया और कह दिया कि मानव स्वभाव दुष्ट होता है, डरपोक होता है, एहसान को न मानने वाला होता है। तो इस प्रकार मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर भी, मैकियावेली की इस धारणा पर भी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। मैकियावेली का दूसरा राजनीतिक विचार है शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना। शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना। शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना। मैकियावेली वैसे तो गणतंत्र का समर्थक है, लेकिन वह मानता है कि जिन देशों में फूट पड़ी हो, जिन देशों में भ्रष्टाचार फैला हो, जनता का नैतिक चरित्र का पतन हो चुका हो, उन देशों के लिए राजतंत्र ही सही प्रणाली होती है, क्योंकि राजतंत्र से एकीकरण आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जिस समय मैकियावेली था उस समय इटली 5 भागों में बटा हुआ था, तो एक शक्तिशाली राजतंत्र के द्वारा इटली का एकीकरण भी हो सकता था, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकता था, और व्यक्तियों के जो चरित्र का पतन हो चुका था उसकी भी पुनः भरपाई की जा सकती थी। इसलिए मैकियावेली ने शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना का सुझाव दिया। अब मैकियावेली का तीसरा विचार है राज्य की श्रेष्ठता। राज्य की श्रेष्ठता। मैकियावेली कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों और सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ है। सभी व्यक्ति और संस्थाएं राज्य के प्रति उत्तरदायी हैं, राज्य किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। सभी व्यक्तियों को राज्य का आदेश मानना ही होगा। मैकियावेली राज्य की श्रेष्ठता इसलिए स्थापित करता है ताकि लोगों के गलत व्यवहार पर नियंत्रण रखा जा सके, राज्य जैसा चाहे वैसा लोगों से व्यवहार करवा सके। मैकियावेली का चौथा विचार है राष्ट्रवाद। चौथा विचार है राष्ट्रवाद। मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। मैकियावेली के समय में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। मैकियावेली की भी इच्छा थी कि इटली भी अपने छोटे छोटे राज्यों को एक जगह समेट करके एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करे, और उस राष्ट्रीय राज्य में एक धर्म, एक जाति और एक ही संस्कृति के लोग होने चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली की राष्ट्रवाद की अवधारणा भी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित है। मैकियावेली का 5वां राजनीतिक विचार है राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण। मैकियावेली का मुख्य लक्ष्य राज्य की स्थापना करना और राज्य की सुरक्षा करना है। मैकियावेली मानता है कि नैतिकता का महत्व वहीं तक है जहां तक वह राज्य की सुरक्षा करती है तथा राज्य को सुदृढ़ बनाती है। नैतिकता निरपेक्ष नहीं हो सकती। नैतिकता का महत्व राज्य के संदर्भ में ही होता है। इसके अलावा जब मैकियावेली अपना राजनीतिक चिंतन लिख रहा था तो उस समय मध्य युग का अंत हो रहा था। मध्य युग के अंत हो रहा था, इसका मतलब है कि राजनीति पर धर्म और नैतिकता की पकड़ कमजोर हो रही थी। इसलिए मैकियावेली ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए भी राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण कर दिया। तो इस प्रकार इन 5 पॉइंट के माध्यम से हमने समझा कि मैकियावेली के विचारों पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव कैसे पड़ा, और इस कारण ही प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है।